जब द्वापर युग और त्रेता युग के संध्या समय पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार की समय आया और सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर सभी अवतार ले लिए। प्रभु बोले यदुवंश की 7 वंश में सभी देवता को बोलो जन्म हो जाए। भक्त लोग गोलक से श्री वृंदावन गोप से जन्म हो जाए। तो ऐसे हर युग में चलता है, इस युग में भी ऐसा स्थिति है। आपको थोड़ा मालूम नहीं है, पर समय आने से धीरे धीरे इस सब आप लोगों को भी ये सब आपको पता चल जाएगा समय क्या होने वाला है। और ऐसे भगवान के आशीर्वाद देवता लोगों को मिला और माता कल्याणी, माता वसुमाता, उन्होंने आके आनंद में प्रभु की स्तुति में लग गए, क्योंकि प्रभु का स्तुति करने से प्रभु आते हैं। भगवान का स्तुति में वसुमाता लग गए। देवता लोग धरती पर जन्म हो गए और इंतजार में रहें प्रभु कब आने वाले हैं। तो ऐसे समय पर वसुदेव जो पवित्र भगवान का भक्त थे, वो पहले से भगवान का भक्त है। ये इस युग में प्रभु का, सिर्फ द्वापर युग में प्रभु का माता पिता नहीं है। कश्यप दीति महातपः किन्ना में जानो श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कश्यप अदिति महातप किन्हा तिन्न में जानु पुरबर दिन्हा। 100 देव वर्ष कश्यप अदिति ने तपस्या किया। कश्यप ऋषि को प्रभु बोला क्या मांगते हो? बोले मैं तो ऋषि हूँ, मैं निर्लिप्त निर्गुण में ही विश्वास, और आपके आशीर्वाद के सिवा मेरा कोई जरूरत नहीं है। पर माता अदिति ने प्रेम भक्ति भाव से बोला प्रभु मेरा संतान बन जाओ। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि हरि। तो प्रभु तो भक्त बच्चल है, और भक्त का बात को चाहे कितना कष्ट लेना पड़े प्रभु उसको ले लेते। अपने दुख सुख कोई सोचते नहीं। जब राम अवतार का बात हुआ, ब्रह्मदेव ने बोले रावण का पाप से संसार अतिष्ठ है, और मैं उनको आशीर्वाद दिया मानव शरीर, कोई मानव लोग उसको सिर्फ मार सकते हैं और कोई नहीं मार पाएगा। वही आशीर्वाद उनको दे दिया। और प्रभु आप मानव शरीर में जाके उनको बद्ध करो। प्रभु बोले ब्रह्मदेव आप जब वर प्राप्त करते हैं, देते हैं, कभी सोचते हैं मेरे को कितना कष्ट होता है। मनुष्य शरीर में ब्रह्मांड करता आके निंदा और मनुष्य लोगों का ताड़ना, भगवान कृष्ण को कितना कष्ट उठाना पड़ा। कहीं कहीं तो गोपियों का गाली और मार भी खाना पड़ा। तो ऐसे ब्रह्मांड का प्रभु आके संसार को सुख देने के लिए खुद अपने शरीर पर कष्ट लेते हैं। तो संसार में भगवान के सिवा और कोई नहीं है जो हमारा ही देखभाल करते हैं। वो तो सिर्फ भगवान है जो हमारी अच्छा सोचते हैं, हमारी मंगल करते हैं और हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य का उद्धार हो। पर मनुष्य लोग अहंकार गर्व से बोलते हैं कुछ भी। हर युग में प्रभु को दुख सहना
हर युग में संसार में सुख देना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो भगवान कृष्ण का अवतार के समय से पहले पिता वसुदेव और माता देवकी के बीच में शादी का उत्सव, ये भगवान की माया है। और कंस का पाप की घड़ा ना पुरे तो उनका मृत्यु कैसे होगा। और पिता माता ही जिम्मेदारी यानी बोझ ले पाएंगे, क्योंकि वो प्रभु की पिता माता और कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए प्रभु चुन के उनको पिता माता बनाया। इतने दिन बंदी गृह में रहे, दुख से साथ झेले और इतना कष्ट, फिर भी भगवान की काम पे लगे। यही तो भगवान की सबसे बड़ा भक्त का कार्य है। तो उसी समय भगवान की इच्छा से उग्रसेन के भाई जो हैं देवक थे, देवक की कन्या देव की माता थी। और भगवान की इच्छा से देव की माता के साथ वसुदेव का विवाह उत्सव अनुष्ठित हुआ। और कंस ने असुर होते भी अपना परिवार का काम कार्य मंगल कार्य में सहयोग किया और आनंद में उस समय को बिताया। शादी के बाद तो प्रभु कंस ने देवकी और वसुदेव को रथ पर खुद लेके सारथी बन के ले रहा था। देवता लोग शून्यवाणी किए और शून्यवाणी से उनको पता चला माता देव की अष्टम गर्भ का संतान के हाथ में उनका मृत्यु होगा, उनका पाप की घड़ा पुरेगा और उनका विनाश होगा। तब उन्होंने माता देवकी को और वसुदेव को मरने के लिए यानी जीवन से मार देने के लिए निश्चय किया। पर वसुदेव ने बार बार गुहार लगाने के बाद और सत्य करने के बाद उन्होंने उनका बात पर राजी हो गया और उनको छोड़ दिया। फिर असुर लोग ने बोले तो ये तो तुम्हारा मृत्यु को कारण बनेंगे, तो उनको अपनी हिफाजत में रखो। तो कंस ने बंदी गृह में देवकी और माता देवकी और वसुदेव को रख के बहुत निर्यातना दिया। ऐसे एक एक करके 6 संतान तक सभी को लेके उन्होंने मारा। और मारा तो उनका पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा और बढ़ते बढ़ते पाप के अंत में आ गया। तो सप्तम गर्भ में शंकर भगवान का माता गर्भ में आविर्भाव हुआ। जोगमाया शक्ति ने प्रभु ने उसको आकर्षण करके माता रोहिणी की गर्भ में स्थापन किया। और माता जोगमाया जो उनको लाके फिर माता देव की गर्भ में स्थापन करवा दिया। सप्तम गर्भ में जोगमाया का जन्म हुआ। कंस ने उनको मारने के लिए कोशिश किया तो माता ने दिव्य शक्ति का प्रकाश किया और आसमान अंतरिक्ष पर उनको अपना स्वरूप दिखाया और बोला तेरा मृत्यु का समय आ गया और समय को इंतजार करो। और उसका बाद भगवान की धरावतरण का समय हो गया और वसुदेव की शरीर में ब्रह्म स्वरूप में भगवान खुद प्रवेश करेंगे। क्योंकि भगवान ही हमारा सबसे बड़ा पिता माता बंधु और संसार में अपना कोई नहीं है। क्योंकि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है और उसका सिवा दुनिया में और कोई सत्य नहीं। प्रेम से बोला नंद कुमार हरि हरि। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता गर्भ में प्रवेश किया
माता को स्वरूप दर्शन हुआ। बोले माता मैं तुम्हारी गर्भ में संतान के हिसाब से मैं जन्म लेने वाला हूँ, मेरा धारण करो माता। विनम्रता प्रभु का भी है, माता और पिता को इतना विनम्रता करते हैं माता पिता को प्रभु। संसार उसको सीखना जरूरी है। दशरथ ने सत्य किए और राम ने उसको पालन करके अनंत कोटि युग तक देवता ऋषि मुनियों और मनुष्य समाज के लिए आदर्श बन गए, चाहे कितना दुख भी सहना पड़ा। तो ऐसे प्रभु करते हैं। तो फिर माता देव की गर्भ में प्रभु का धीरे धीरे विकास होने लगा और माता इतना सुंदर दिखाई देता रहा। उसी समय कंस ने भी उसको देख के प्रणाम कर लिया, पर भगवान के माया से नहीं जान पाया ये मेरा मृत्यु है। तो ऐसे पवित्र समय आया जिस समय संसार के सभी नवग्रह एक स्थिति पर है, सभी मंगलदायक स्थिति में है और सभी शक्ति के साथ, कोई में कमी नहीं है और सभी दृष्टि निबद्ध कर रहे हैं प्रभु की जन्म की ओर, क्योंकि जन्म कुंडली में सभी नवग्रह बलियार होके प्रभु के पास रहते हैं, कभी प्रभु आते हैं। तो ऐसे समय आया तो सभी नवग्रह ने भी अपना स्थिति और सब प्रस्तुत हो गए और उसी समय देवता लोगों को भी पता चल गया प्रभु माता के गर्भ में। तो देवता लोगों ने कई बार आके वंदन किया माता देवकी को, क्योंकि जो प्रभु का माता है वो तो भगवान का पूज्य है और देवता लोग भला क्यों उसको ना पूजा करे। देवता लोग भी उनको भगवान जैसा सम्मान और भक्ति से पूजा किया, वंदन किया। और ऐसे समय चलते चलते आगे बढ़ते चला और प्रभु का धरावतरण यानी ब्रह्मदेव को बताया वाला वाणी को प्रभु सत्य करेंगे, असुरों को विनाश करेंगे, वसुमाता को उद्धार करेंगे और भक्त लोगों को भी उद्धार करेंगे। इसलिए प्रभु का जन्म समय आ गया। ये एक पवित्र बेला है जो ग्रह नक्षत्र स्थिति में हर युग में एक बार, दो बार, क्या 3 बार जब प्रभु आते हैं तो ऐसा स्थिति ग्रहों नक्षत्र में आता है। तो प्रभु ने भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि मध्य रात्र ये समय है और रामचंद्र भी ऐसे समय पर जन्म हुए थे। मध्या दिवस अति शीतल घामा पावन काल विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन काल लोक हित विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तब भगवान राम ने दिन में जन्म हुए और उनके लिए उनका शरीर घना नील वर्ण था। दिन में उनका अवतार हुआ प्रभु राम का। प्रेम से बोला नंद गवार हरि हरि। वो भी समय दिन की 12 बजे, ना 12:01 ना 11:59। तो ऐसे समय में प्रभु का अवतार हुआ प्रभु श्री राम का। और भगवान कृष्ण ने जैसे कि श्याम
और काला रंग लेके काला वर्ण से प्रभु धरा पर आने वाले थे। ऐसे प्रभु अमावास्या कृष्ण पक्ष समय में प्रभु का धरावतरण होने वाला था और उसी समय को लेके प्रभु भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि वृष राशि और नवग्रह जब बलियार पर प्रभु के ऊपर दृष्टि कर रहे अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवादि देव महाराज सारी भक्त का उद्धार करता, संसार को हर युग से पाप से धरा को मुक्ति करने वाले सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण का धरावतरण हो गया। प्रेम से बोला नंदे कवार हरि हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो। श्रीकृष्णाय वयं नमो। तो भगवान कृष्ण का धरावतरण हो गया तो अंतरिक्ष पर सभी देवता और इंद्रदेव ने पवन देव को बोला जाके मलय लेके मधुपुरी में बंदी गृह में प्रवेश करो और आनंददायक मलय पवन का प्रकाश करो। और उसी समय जड़ चेतन हो गया। प्रभु जब आते हैं ना जड़ चेतन हो जाता है और चेतन भी जड़ बन जाता है। ऐसे जब प्रभु बंदी गृह में जन्म हुए तब उसी समय सभी प्रहरी जो चेतन थे वो सब सो गए। कंस को काल निद्रा ग्रास किया, सभी को निद्राग्रस्त हो गए और जो वृक्ष लता नदी नद पर्वत जो जड़ थे वो जीवित हो गए। नदी में जल स्रोत बढ़ गया, नदी भरा बन गया, वृक्ष ने पल्लवित हो गया, देवता ने स्मृति चारण किया, गंधर्व ने नृत्य शुरू कर दिया और सभी देवता मिलके भगवान का स्तुति करने लगा और संसार की मंगलदायक प्रभु का जन्म हो गया।